हाय सजिटेरियस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं अगस्त के महीने की ओवरऑल एनर्जी देखूं तो आपके कार्ड्स में लग्जरी, आपके कार्ड्स में हैप्पीनेस, आपके कार्ड्स में अपने ग्राउंड पे स्टैंड होना, आपके कार्ड्स में फास्ट मैसेजेस आना, क्लैरिटी आना, वेल्थ जो है वो आना, और ओवरऑल एनर्जी बाय द एंड ऑफ द मंथ स्ट्रेंथ की, हर्मिट की, जब आप अपनी रियलिटी के साथ इन टच आते हो, और किंग ऑफ कप्स की है जहाँ पे इमोशनल बैलेंस या अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। इस महीने आपने ध्यान रखना है पैशन, फायर। तो आपने एकदम अचानक से फायरी एनर्जी में नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले ही फायरी है। फायर या पैशन जो है वो ड्राइव करता है, आपका एलिमेंट है फायर। तो आपको इस महीने, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स, आइडली एस ऑफ वैंड्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन एस ऑफ वैंड्स आपके नो स्पेस पे आया है, विच मीन्स दैट मैं इस कार्ड को इस तरह ले सकती हूँ कि आपको अचानक से फायरी एनर्जी में नहीं आना है, विच मीन्स अचानक से रिएक्ट नहीं करना है। इमीडिएटली कोई मैसेज आया उस पर इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो आपने इस महीने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें इन द सेंस कि हर एक सिचुएशन में आप पॉजिटिव नेगेटिव वे करके फिर एक्शन लें। और बहुत ज़्यादा नई चीज़ों की तरफ इस महीने मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नई चीज़, जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो, जो चीज़ें आप ऑलरेडी करना चाह रहे हो, उनको आपने आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और अपनी एनर्जी को इमिडिएटली ऐसे जोन में नहीं लेके जाना है जहाँ पे आप अचानक से एक फायरी, मतलब बस अभी ये कर लेना है। अब थोड़ा सा पेशेंस जो हैं वो इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि एनीवेज चेंजेस हो रहे हैं आपके कार्ड्स में। तो थोड़े से पेशेंस जो हैं वो इस महीने बहुत 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 ज़रूरी रहेंगे। एक तरह से रिन्यूअल, अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से रिन्यूअल है, एक तरह से बेटरमेंट की तरफ आप जा रहे हो, लेकिन थोड़े से पेशेंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने की अगर मैं एनर्जी देखूं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी मुझे नज़र में आ रही है। अब उस सारी एक्टिविटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लो, और उसकी वजह से आपको थकान जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो अपने आप को, अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज मुझे हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके कार्ड्स में नहीं नज़र आ रहे हैं। हार्मोनल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हार्मोनल हेल्थ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, हार्मोनल हेल्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, बट ओवरऑल जो कार्ड्स की एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। थोड़ा सा अपना ग्राउंड स्टैंड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ आपको अलाउ नहीं कर रही है एक स्टेप और लेना या एक काम और ऐड करना, तो उसको मत कीजिए। अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए और चीज़ों को मना कीजिए, पुश कीजिए दूसरी तरफ, अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। अगर वो करेंगे तो हेल्थ आपकी पॉजिटिवली सही रहेगी। हाँ, मंथ के शुरू में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि दैट इज़ इट, मतलब जो आप चाह रहे थे वो पूरी तरह हुआ नहीं, या जो एनर्जी, जो चीज़ें आप, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और अगर आप ये कार्ड देखें तो वो 3 कप लेके बैठी है, और ऊपर से आसमान से, मून से एक कप उसकी तरफ आ रहा है, और वो 3 कप लेके जिस तरह से बैठी है एक बोर एनर्जी में है कि जैसा आप, जैसे कहीं लेथार्जी हो सकती है, कहीं फिजिकल हेल्थ में लेजीनेस हो सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हो सकती है। लेकिन इमिडिएटली, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं सारे, तो एक्टिविटी डेफिनेटली रहेगी। बट अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हो, आपकी एनर्जी से ऊपर है, तो किसी को खुश करने के लिए या ज़बरदस्ती के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप मत लीजिए, पुश बैक कीजिए। दूसरा बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने पेंटिकल के कार्ड्स जो हैं वो मुझे आपके कार्ड्स पे एक भी नहीं दिख रहा है। कप्स, हाँ है, सॉरी, प्रिंस ऑफ पेंटिकल कार्ड्स नए हैं तो कई बार मिस हो जाता है। बट एनीवे, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बिफोर आई गो टू द मनी एनर्जी, प्रिंस और 10 ऑफ पेंटिकल भी है, तो एनीवेज कोई मनी का वरी नहीं है। बट मनी तक जाने से पहले मैं बोलूँगी कि इस महीने मैंने ये महीने की 7th, सो हाफ रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ इस महीने की। मुझे हर एक कार्ड्स में, और मैं डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हर एक कार्ड में फायर की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है हर एक कार्ड में, और वो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे फायर रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे हवा से हमने देखा कोविड, पानी की तबाही हम देख रहे हैं, अर्थ की हमने देखी है, तो अब मुझे लग रहा है फायर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो फायर
को यूज़ करते हुए आपने बहुत केयरफुल रहना है, चाहे वो आपकी नॉर्मल कुकिंग गैस भी हो, आपने थोड़ा सा केयर रखनी है और आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपने क्योंकि आपका एस ऑफ वैंड्स नो स्पेस पे है, आपने कोशिश करनी है कि नॉट ओनली लाइक आपकी अपनी फायरी एनर्जी, बल्कि अदरवाइज भी आपको जहाँ कहीं फायर से डील करना है आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 2 पर से मुझे आपके कार्ड्स में फायर से हार्म नहीं आता हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहे। दूसरा, आपकी वेल्थ की बात करें, आपके मनी की बात करें, तो 2 सबसे ज़्यादा बड़े अच्छे कार्ड्स जो हैं मनी एनर्जी को लेकर, वो आपके कार्ड्स में है 10 ऑफ पेंटिकल है और प्रिंस ऑफ पेंटिकल है। तो प्रिंस ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल देख के मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मनी एनर्जी का फ्लो जो है वो आपके कार्ड्स में डेफिनेटली है। मनी एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करेगी। कुछ किसी तरह की वेल्थ आपको इनहेरिटेंस से आ सकती है, किसी तरह की वेल्थ जो है वो आप फैमिली बिजनेस से या अपने बिजनेस से गेन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मनी को लेकर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर स्पेसिफिकली थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैंने बोला कि नई इन्वेस्टमेंट्स में मत जाइए, नई चीज़ों की तरफ मत जाइए। बहुत ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लेना है कि अरे अभी इमीडिएटली मुझे अपना पैसा यहाँ लगाना है, इमीडिएटली मुझे अपना पैसा वहाँ लगाना है, उस तरह के थॉट्स में नहीं जाना है। बजटिंग अच्छे से करनी है। व्हीकल पे इस महीने मुझे स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो व्हीकल पे स्पेंड जो है वो नया व्हीकल भी हो सकता है, तो पॉसिबली आप नई गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं इस महीने। बट थोड़ा सा अपना बजटिंग जो है उसको ध्यान से रखें, अदरवाइज मुझे ऐसा मनी एनर्जी के साथ रिलेटेड कोई इशू नहीं लग रहा है। अगेन मैं बोल रही हूँ, नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, क्योंकि ये महीना नई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पुरानी चीज़ों को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद नए की तरफ जाएं। तो और कंप्लीशन मुझे दिख रही है, क्लोज टू कंप्लीशन मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। बात करें रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी जो है आपके कार्ड्स में, शुरू में महीने के थोड़ा सा ऐसा एक फेज आ सकता है जहाँ पे आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, या इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। लेकिन विद दैट थोड़ा सा आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे तो हैप्पीनेस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड होता है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है महीने की अगर मैं बोलूँ तो प्रिंस है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, आपके जो कार्ड्स क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो आपके जो हाई प्रिस्टेस है, तो आपके कार्ड्स में ना एक बैलेंस्ड एनर्जी है मैस्कुलिन और फेमिनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अगर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो वो प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। अगर महीने के शुरू में नहीं आएगा तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आ जाएगा। और अगर आप किसी को प्रपोज करने का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो अहेड है, आप आगे बढ़ के प्रपोज कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इमीडिएटली जवाब ना मिले, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो भी आपको जिसने भी जवाब देना है वो थोड़ा सा वे करेगी या वे करेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना ज़रूरी है। इमोशंस थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, बट अदरवाइज क्योंकि हैप्पीनेस का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लास्ट में किंग ऑफ कप्स है, वो एक फ्लावर्स जो है वो घोड़े पे फ्लावर्स लेके किसी की तरफ जा रहा है, और जिसकी भी तरफ जा रहा है वो इंसान ऑलरेडी उसका वेट कर रहा है या कर रही है। तो इसलिए डेफिनेटली रिलेशनशिप्स को लेकर जो भी चीज़ें होल्ड पे थी, जो भी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है, और हर्मिट की एनर्जी होती है स्लंबर से बाहर आने की, हर्मिट की एनर्जी होती है एक टाइम फ्रेम किसी चीज़ का कंप्लीट होने की। और जब आप जो भी वो स्लंबर था, जो भी वो मैसेजेस थे जिसका भी आप वेट कर रहे थे, वो डेफिनेटली कन्वे होंगे और अच्छे तरीके से कन्वे होंगे। तो रिलेशनशिप को लेकर, नई रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम पुरानी रिलेशनशिप्स की बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स की बात करें, तो उसमें भी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, हैप्पी होम ऑलरेडी है, रिलेशनशिप्स का बेटर होना, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वो ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में, क्योंकि वर्क वाइज क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो ये एक तरह से चीता यहाँ पे बैठा है और ये फायर लेके रेडी है आगे बढ़ने के लिए, और चीता भी इसकी बात सुन रहा है, लाइक इसके अंडर है, इसकी पावर के अंडर है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे स्टिक्स हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन वो अपनी स्टिक के साथ यहाँ पे खड़ी है एंड शी नोज कि किसको पीछे करना है, किसको नहीं करना है। तो इस तरह इस महीने बर्डन, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, बर्डन ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़े। लेकिन क्योंकि सेंटर एनर्जी आपकी हैप्पीनेस की है, एक तरह से वो पानी में जंप कर रही है और कप्स हैं चारों तरफ, सेंटर एनर्जी आपकी हैप्पीनेस की है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल है इसका, अगर आप देखें तो ये बुल जो है वो बिल्कुल रेडी है मार्च करने के लिए एकदम आगे। तो एक्टिविटी बेस्ड ही एनर्जी है आपकी। हाँ, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब रिलेशनशिप में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन ना करें,
तो अगर हो सके तो प्रेगनेंसी में इस महीने सजेस्ट नहीं करूँगी, नेक्स्ट महीने के लिए आप कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो मुझे लगता है हो सकता है आपका 9th मंथ हो, बेबी आने वाला हो, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो या बहुत ज़्यादा काम या स्ट्रेस जो है वर्क रिलेटेड एज इन वर्क ही होता है, जब आप बेबी को दिन रात संभालते हो तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ऑल्सो थोड़ा सा पुश बैक करना पड़ेगा आपको। तो सबके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सबकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ जी मैंने आपकी बात सुन ली है, और उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से उस चीज़ को कीजिए, तो ओवरऑल एनर्जी जो है रिलेशनशिप्स की भी बैलेंस्ड रहेगी। कोई ऐसा मेजर इशू मुझे रिलेशनशिप्स के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस की एबिलिटी वो होती है, वो मैजिशियन का भी एक अपर फॉर्म होती है, तो उसको पता होता है क्या चीज़ें कैसे करनी है, साइकिक या मेंटल लेवल पे या स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी वो थोड़ी सी ऊपर होती है। और आपके कार्ड्स में दोनों ही है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है और हाई प्रिस्टेस भी है, तो ओवरऑल एनर्जी, और हर्मिट भी है, तो ओवरऑल एनर्जी भी उस तरह की है। अगर बात करें आपके करियर की, जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के पर्सपेक्टिव से महीने के शुरू में ही मुझे अनएक्सपेक्टेड गेन या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या अनएक्सपेक्टेड मैसेज आता हुआ दिख रहा है। तो वो आप उसके लिए शायद अवेयर नहीं हो, आप उसके लिए शायद हो सकता है कहीं आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, आप वेट कर रहे हो उसका, क्योंकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल है, वो एक तरह से मार्च करने के लिए रेडी है, बस वेट कर रहा है कि कोई एक मैसेज, कोई एक गो हेड आ जाए। और जो 9 ऑफ कप्स है वो भी डेफिनेटली अपने हैप्पीनेस में है और उसको वो गो हेड आ गया है। तो महीने के शुरू में ही थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने मैसेजेस ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन ध्यान से देखिए, कुछ मिस मत कीजिए, क्योंकि महीने के शुरू में ही मुझे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके हाथ में पूरी पावर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आगे ले जाना चाहते हो। अब इस केस में क्योंकि मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि 10 जगह से 10 तरह की अपॉर्चुनिटी आप उठा ले और फिर आपको पता ना हो कि किस अपॉर्चुनिटी को पुश बैक करना है, किस अपॉर्चुनिटी को लेना है। तो थोड़ा सा माइंड क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे वर्क कर रहे हो और दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो बैलेंस्ड वे में जाइए, इमीडिएटली जॉब नहीं छोड़िए, इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए। और ये भी हो सकता है कि इस महीने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वर्क बहुत ज़्यादा आए आपको, तो आपकी प्लेट पे इतना हो जितना आप हैंडल भी नहीं कर सकते हो, तो डेलीगेट कीजिए वर्क को, हर एक चीज़ खुद करने की कोशिश ना कीजिए। और अगर एक्चुअली इन अ बैलेंस्ड वे आप डेलीगेट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ज़्यादा पावरफुल भी अगर कोई है या आपके अबव भी कोई है, तो वो भी आपकी बात जो है इस महीने ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मीनिंगफुल होगी। ओवरऑल वर्क रिलेटेड एनर्जी जो है वो आपको डेफिनेटली नए रास्तों की तरफ लेके जाएगी, नई स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगी, नई बिगनिंग है, कंप्लीशन है। अगर आप किसी भी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क रिलेटेड काम कर रहे थे और वो आपकी एबिलिटीज़ के साथ कनेक्टेड था, चाहे वो आपकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी या साइकिक एबिलिटी हो, तो उसमें भी एक कंप्लीशन जो है वो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आप एक ग्राउंड स्टैंड करोगे और आप देखोगे कि आपका जो आवर ग्लास चल रहा था उसमें फाइनली फुलफिलमेंट की तरफ, फाइनली कंप्लीशन की तरफ आ रहे हो। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। पहले तो फैमिली बिजनेस में किसी तरह का गेन है, इनहेरिटेंस से किसी तरह का गेन है, पार्टनरशिप भी हो सकती है इस महीने, क्योंकि प्रिंस, किंग और क्वीन दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप भी हो सकती है इस महीने। और आइडियली आपके लिए गलत भी नहीं है पार्टनरशिप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ ये ज़रूर ध्यान रखें कि बिजनेस में भी आप उतना ही पिक करें जितना आप डिलीवर कर सकते हैं, तो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा पिक ना करें, इतना ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि आप बैलेंस करें, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी। डिफेंसिव भी नहीं होना है, ऑफेंसिव भी नहीं होना है और विदाउट लिमिट भी नहीं काम करना है, लेकिन बैलेंसिंग में काम करना है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस अगर आप देखोगे तो एक ब्लैक एक वाइट दोनों पिलर्स को वो बैलेंस कर रही है, तो वो बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी जो है वो ग्रोथ की, बैलेंस की, बेटरमेंट की है, कंप्लीशन की है। ग्रोथ मैं बोलूँगी हो सकता है इसी महीने एग्जैक्ट आपको ना दिखाई दे, क्योंकि नई एनर्जी जो है वो थोड़ा सा मतलब नो स्पेस पे है, तो क्लोज टू ग्रोथ, क्लोज टू कंप्लीशन डेफिनेटली आप पहुंचने वाले हो। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि इस महीने रेडी रहिए, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं आपको, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारे एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड हैं आपसे। और ये महीना जो है, इस महीने बिल्कुल अपने आप को रेडी रखिए आगे बढ़ने के लिए। जो भी आप पिकअप करना चाहते हैं, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पेस अपना आपको रेडी रखना पड़ेगा। हो सकता है चॉइसेस भी आपको करनी है, हो सकता है कि आगे भी आपने बढ़ना है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए। बहुत ज़्यादा
पुष्ट ना होइए किसी चीज़ को करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में मत जाइए कि मेरा पैशन तो ये है, मुझे यही करना है। अगर आप गाइडेड हो कुछ और चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हर्मिट है, अगर आप गाइडेड हो किसी और कुछ और चीज़ें करने के लिए तो फिलहाल के लिए आप उसको शुरू कीजिए। अपना पैशन आप लेटर ऑन भी पिकअप कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करूँ सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और आपके अपनी एनर्जी के कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप देखें तो ट्री है यहाँ पे एक। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी इस महीने, जितना हो सके अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हर रोज़ कीजिए, मेडिटेशन हर रोज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा इस महीने, क्योंकि ओवरऑल भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, इस महीने मुझे साइकिक लेवल पे या एनर्जी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को बैलेंस रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में ओवर, किसी भी एनर्जी में ओवर इंडल्ज मत होइए। अपनी एनर्जीज को जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस हर्मिट एनर्जी में जा पाएंगे जहाँ पे आप एक्चुअल में कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ कंप्लीटली। तो आप अपने सोल पाथ पे, सोल ग्रोथ पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो इस महीने, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। जो भी मैसेजेस, जो भी चीज़ें, जो भी गाइड्स आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं वो आपको पता हो, आप उस पर ध्यान दें और थोड़ा सा अपने आप को ज़रूर हर रोज़ मेडिटेशन और हर रोज़ अपनी एनर्जीज़ को, मतलब अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा सोल ग्रोथ के लिए। बात करो नंबर ऑफ द मंथ, तो नंबर ऑफ द मंथ 9 नंबर है फॉर श्योर आपका, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स है, हर्मिट 9 होता है, 9 ऑफ कप्स है, तो और यहाँ पे आपका जो विजडम कार्ड है वो भी 9 है, तो बहुत सारे 9s आपके कार्ड्स में आए हैं इस महीने। तो 9 नंबर है जो आपका नंबर है इस महीने। चक्रा ऑफ द मंथ मैं बोलूँगी कि इस महीने मेजरली आपको 2 चक्रास पे काम करना है। एक आपके 3 चक्रास पे काम करना है, एक आपके हार्ट चक्रा पे, एक आपकी थर्ड आई पे और एक आपके क्राउन चक्रा पे। और क्राउन चक्रा के साथ ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड नहीं होंगे तो क्राउन चक्रा ओपन होगा तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होंगे। तो ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस महीने अगर हो सके तो वही 5-7 मिनट की ऑल चक्रा मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो कीजिए। नहीं कर सकते हैं ऑल चक्रा मेडिटेशन तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज रोज करके अपर 3 चक्रास पे काम कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर चक्रास आपके ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर ग्राउंडेड नहीं होंगे तो फिर अपर चक्रास आपको हेल्प नहीं करेंगे। क्राउन ओपनिंग के मुझे चांसेस लग रहे हैं, ग्राउंडिंग होगी तो क्राउन ओपनिंग बहुत अच्छी होगी, अगर ग्राउंडिंग नहीं होगी तो अचानक से कन्फ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, मैं दोनों कार्ड्स आपके लिए पढ़ दूंगी। पहला, और अफर्मेशन भी इसमें है, पहला कार्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। वो बोलता है कि लाइफ जो है उसमें हमेशा चेंजेस होते हैं, सरप्राइजेस होते हैं, और आपकी गाइडेंस है कि आप जो भी फ्लो है उसके साथ आगे बढ़ते जाइए और चेंज को जो है उसको रेजिस्ट ना कीजिए, क्योंकि चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपना हार्ट और अपना माइंड जो है नए आइडियाज़ के लिए ओपन अप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हर एक चीज़ की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और अनसीन रास्ते कई बार खुल जाते हैं और हम इजीली चेंज के थ्रू जो है वो आगे जा सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है और इसीलिए हर चीज़ को प्यार और एक्सपेक्टेशन की एनर्जी से देखिए और लाइफ फोर्स को फ्रीली फ्लो होने दीजिए। आप अच्छा फील करेंगे, अलाइव फील करेंगे, एक्सेस, आप सब कुछ जो रिसोर्सेज आपके हैं, विजडम है आपके अंदर, आपकी सोल है, उनको एक्सेस कर पाएंगे। और आपकी पहली अफर्मेशन है मैं फ्री हूँ और मैं फ्लेक्सिबल हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे मैंने बोला ओवर नहीं होना है किसी भी चीज़ में। दूसरा कार्ड है एक्नॉलेजमेंट। वो बोलता है कि अपने आप को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और उनको फुलफिल करने के लिए स्टेप्स लीजिए। अपने टैलेंट्स और अपनी अचीवमेंट्स को जो नोट कीजिए। आपके पास गिफ्ट्स हैं, आपके पास टैलेंट्स हैं जिनको आप नोट नहीं करते हैं। जब आप नोट करेंगे, जब आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे आप हो, जब आप सेंटर्ड फील करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और उसके बाद आप जेन्युइनली दूसरों को भी एक्नॉलेज कर पाओगे। नेचर में बहुत अच्छी क्वालिटीज़, लोगों में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके लाइफ में है, और अगर आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे तो आप खुश रहोगे खुद भी और दूसरे लोग भी आपकी प्रेजेंस में खुश रहेंगे। तो कार्ड्स बोलते हैं कि ये टाइम है जब आप रिकग्नाइज कीजिए कि आप एक्चुअल में क्या हो। आप एक इवॉल्व्ड सोल हो,
इंसान के शरीर में, और जब आप एक्नॉलेज कर लोगे कि आपके स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं और आप अलाइन करोगे अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपनी स्पिरिट के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे अपनी लाइफ में। और जो दूसरी अफर्मेशन है वो बोलती है कि मैं जो मैं एक्चुअल में हूँ, क्या हूँ, मैं एक सोल हूँ, तो मैं अपने आप को एक सोल की तरह एक्नॉलेज करता हूँ या करती हूँ, या एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। ये दोनों अफर्मेशंस आप दोनों भी कर सकते हो, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं वो सेकंड कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में इंक्लाइंड हैं वो फर्स्ट कर सकते हैं। बात करूँ सरेंडर मैसेज की, तो पहला सरेंडर मैसेज है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, और वो बोलता है कि हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स में भी। और नो जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है, अपनी जो आपकी नीड्स है उनको एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए। और वो मैंने जैसे आपको बोला कि इस महीने ज़रूरी रहेगा कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, जहाँ पे ज़रूरत है ना बोलने की वहाँ ना बोलें, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करें। दूसरा कार्ड है सरेंडर डिफेंसिवनेस, वो बोलता है जब आप डिफेंसिव होते हो तो ये आपकी वीकनेस बताता है। अगर आप बहुत अच्छे से बात करना चाहते हो, अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो दूसरे की बात सुनो और उसके बाद एक नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स दो। और इस महीने आपके पास वो एबिलिटी होगी, लाइक आई सेड ना, बहुत फायरी एनर्जी में नहीं रहना है। दूसरे की बात सुनो, चीज़ों को सुनो, आसपास की चीज़ों को देखो, क्योंकि कहीं से आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या चीज़ आ जाएगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। तो जब आप सुनोगे, जब ध्यान दोगे, तभी हो पाएगा। तो डिफेंसिव मत हो इस महीने। सोल एनर्जी मैसेज मैंने इस महीने आपका निकाला है, और वो बोलता है आकाशा, और मैसेज है कि आपकी गाइडेंस जो है वो डिवाइन से आ रही है। आप डिवाइनली गाइडेड हो जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो, और आपको उसी पाथ पे आगे चलना है, आपको उसी तरह रिवर की तरह उसी पाथ पे फ्लो करना है, क्योंकि आपकी गाइडेंस डायरेक्टली डिवाइन से आ रही है और आपको उस गाइडेंस को लेना है। अगर बात करूं आपके विजडम मैसेज की नंबर 9, तो कार्ड है ट्रेजर आइलैंड, और अगर आप देखें तो कछुए के ऊपर एक ट्रेजर है जो आ रहा है, और ये कार्ड नंबर 9 है। तो इसका मैं मीनिंग आपको पूरा नहीं, लेकिन मैं इससे बेसिक मीनिंग आपको पढ़ के बताती हूँ। ट्रेजर आइलैंड का क्या होता है? ट्रेजर आइलैंड होता है जब आपके ड्रीम्स जो हैं वो सच होते हैं, जब रिजल्ट्स, जो पॉजिटिव थिंकिंग के रिजल्ट होते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं, जब अबंडेंस आपके लाइफ में अचानक से कहीं से आ जाती है, जब आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स आते हैं, और जब आप अपनी गुड फॉर्च्यून को दूसरों के साथ शेयर करते हो। तो कार्ड्स बोलते हैं कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और आपके अंदर एबिलिटी है चीज़ों को रिकग्नाइज करने की, चीज़ों को देखने की, और हो सकता है कि बहुत अपीरेंट ना हो, इमिडिएटली ना हो, आप वो चीज़ें आपको समझ ना आए, लेकिन अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गुड फॉर्च्यून में लेके जाएगी, अच्छे रास्ते में लेके जाएगी। और जब आपके पास कुछ भी चीज़ें आती हैं, जब आपके पास कुछ भी बेनिफिट आता है, जब आपके पास कुछ भी गेन आता है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी वेल्थ को, अपने गेन को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो ट्रेजर जो है वो उसको आप पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिवली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये ट्रेजर देखें, ये ट्रेजर खुल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स और स्टार्स हैं, और ये कछुआ अगर आपके लिए वो ट्रेजर लेके आया है, तो हार्ट्स बोलते हैं इमोशंस, आपको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना है। और वो कार्ड्स भी आपके बोलते हैं, ये मैसेजेस भी आपके बोलते हैं कि आपको अपने ट्रेजर्स जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करने हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं जाना है। एक कार्ड मैं आपके लिए लाइव निकालूंगी, और उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको जनरली लाइफ के साथ हेल्प कर सकती हैं, सोल्स को समझने के लिए, कार्ड्स को समझने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए। तो जब भी टाइम मिले प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोज़ को देखिए, जो अच्छी लगे वहाँ पर फीडबैक ज़रूर दीजिए और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर सजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, मैसेज फॉर सजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ब्यूटीफुल वर्ल्ड कार्ड आया है आपके लिए, और वर्ल्ड कार्ड होता है 6 ऑफ सोल्स भी है। 6 ऑफ सोल्स जो है वो डेफिनेटली एक नई जर्नी पे जाने का कार्ड होता है, एक नई बिगिनिंग का कार्ड होता है, शिफ्टिंग का कार्ड होता है। और वर्ल्ड कार्ड जो है अगर आप देखेंगे तो ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, और एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे वो ट्री के आसपास हैं, उस ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या ट्री ऑफ विजडम के साथ कनेक्टेड है, और दूसरों के साथ भी कनेक्टेड है। ये 3 लोग हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ट्रायो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन के सामने आए, आप कुछ लोगों के साथ मिलके काम करें। दूसरा
कहीं ना कहीं मैंने बोला ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अपनी वेल्थ और नॉलेज को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहीं से जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आपकी लाइफ में आएगी। तो ज़रूर ध्यान रखें कि बैलेंस है, ग्रोथ है, लेकिन अपनी एनर्जी को शेयर करना और ग्राउंडिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी वीडियो को शेयर करें सबके साथ और लाइक करें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।